वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। आप सभी लोगों का न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में स्वागत है। आप सब लोग जब इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, जब आप अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हैं और जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस चैनल में वीडियोस बनाए जाते हैं। जो लोग रेगुलरली वॉच कर रहे हैं अब तक वो समझ गए होंगे कि हम जितना भी डिटेल में आपको बताते हैं, जो वर्ड्स हार्ड वर्ड्स होते हैं उनकी हिंदी मीनिंग्स बताते हैं, पूरे लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, यानी पूरी जो इंग्लिश लाइन है वो हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग इस चैनल में बहुत डिटेल में सिखाई जाती है और बहुत अच्छे सरल हिंदी ट्रांसलेशन में सिखाई जाती है। सो इफ़ यू वांट to understand English newspaper reading completely, subscribe the channel Newspaper Reading with Ashish. Now without wasting any time, let's start today's video. Beware, WhatsApp चालान मैसेज could be a malware। यहाँ पर malware का मतलब क्या हो जाता है? फ्रॉड, यानी धोखाधड़ी। malware का मतलब क्या हो जाता है? फ्रॉड, धोखाधड़ी। बीवेयर मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। बीवेयर मतलब होता है सावधान रहना, सतर्क रहना। बीवेयर मतलब सावधान रहना, सतर्क रहना। तो ये मैसेज कह रहा है, यानी व्हाट्सअप चालान मैसेज जो आ रहा है उस मैसेज से सावधान और सतर्क रहें। हो सकता है कि ये एक फ्रॉड मैसेज हो, तो बीवेयर मतलब सावधान सतर्क रहिए। व्हाट्सअप चालान मैसेज अगर आपके पास आता है तो हो सकता है कि वो एक फ्रॉड मैसेज हो। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। फेक कॉल सेंटर्स डूपिंग पीपल ऑफ करोड़्स बस्टेड, 29 अरेस्टेड। 29 अरेस्टेड मतलब 29 लोग गिरफ्तार हुए। बस्टेड वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। बस्टेड मतलब खुलासा होना, भांडाफोड़ होना, पकड़ा जाना। फेक वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। फेक मतलब होता है नकली, और डूपिंग मतलब होता है ठगी करना, धोखाधड़ी करना। डूपिंग मतलब ठगी करना, धोखाधड़ी करना। तो नकली कॉल सेंटर्स जो लोगों के साथ ठगी कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे ऑफ करोड़ों की, बस्टेड उसका भांडाफोड़ हो गया, वो पकड़ा गया, उसका खुलासा हो गया और 29 लोग गिरफ्तार हुए। ठीक, फेक मतलब नकली, डूपिंग मतलब ठगी, बस्टेड मतलब भांडाफोड़ होना, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार होना। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। SC refuses urgent hearing against circular on stray dogs। स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्तों पर जो सर्कुलर यानी जो नियम SC ने लगाया था, ठीक है, तो SC ने रिफ्यूज़ किया अर्जेंट हियरिंग, यानी उस पर जो तत्काल सुनवाई की मांग की जा रही थी उसको SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया, इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए यानी तत्काल सुनवाई के लिए इनकार किया। किस मुद्दे पर? आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए इनकार किया। ठीक है, रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, अर्जेंट हियरिंग मतलब तत्काल सुनवाई, और स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्ते। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। वुमेन माइनर सन जंप बिफोर मूविंग ट्रेन। तो यानी एक महिला और उसका नाबालिग बेटा दोनों एक मूविंग ट्रेन यानी चलती ट्रेन के आगे कूद गए। एक महिला और उसका नाबालिग बेटा जंप बिफोर यानी कूद गए, बिफोर मूविंग ट्रेन यानी चलती ट्रेन के सामने एक महिला और उसका नाबालिग बेटा कूद गए। माइनर मतलब नाबालिग होता है, जंप मतलब कूदना, बिफोर मूविंग ट्रेन यानी चलती ट्रेन के सामने। ठीक, मुगल्स एंड ब्रिटिश लूटेड इंडिया, SP कांग्रेस इरेज्ड नेशंस आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया? पहचान, नेशंस मतलब देश, और इरेज्ड मतलब मिटाई। तो कह रहे हैं SP कांग्रेस ने देश की पहचान जो है वो मिटाई। SP और कांग्रेस ने देश की पहचान मिटाई। आइडेंटिटी मतलब पहचान, नेशन मतलब देश, इरेज मतलब मिटाई। तो SP और कांग्रेस ने देश की पहचान मिटाई और मुगल्स और ब्रिटिश ने भारत को लूटा। और SP और कांग्रेस ने देश की पहचान मिटाई। लूटेड मतलब लूटना, इरेज्ड मतलब मिटाना, नेशन मतलब देश, और आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो SP कांग्रेस ने देश की पहचान मिटाई और मुगल्स और ब्रिटिश ने भारत को लूटा। ठीक, रिजू जी क्या कह रहे हैं?
पार्लियामेंट सेशन फ्रूटफुल फॉर गवर्नमेंट, नेशन, अनसक्सेसफुल फॉर ऑपोजिशन। अब देखिए ऑपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म दिया विपक्ष, ऑपोजिशन मतलब विपक्ष, अनसक्सेसफुल मतलब असफल रहे, फॉर दिया बीच में, तो अनसक्सेसफुल फॉर ऑपोजिशन यानी विपक्ष के लिए पार्लियामेंट सेशन असफल रहे। फ्रूटफुल फॉर गवर्नमेंट, लेकिन पार्लियामेंट सेशन जो है वो सरकार और देश के लिए, गवर्नमेंट नेशन, तो यानी फ्रूटफुल फॉर गवर्नमेंट नेशन यानी सरकार और देश के लिए पार्लियामेंट सेशन बहुत लाभदायक रहे और ऑपोजिशन विपक्ष के लिए असफल रहे। ठीक। सिटीज स्लम गर्ल सेट टू मेक अ स्प्लैश एट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्ट इन JNK। JNK मतलब जम्मू कश्मीर, तो इन JNK मतलब जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स होगा, फेस्ट मतलब फेस्टिवल, फेस्ट मतलब फेस्टिवल, उस फेस्टिवल का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में होगा, उस फेस्टिवल में सिटी स्लम गर्ल यानी प्रयागराज की झुग्गी जो बस्ती में रहने वाली लड़की, प्रयागराज की झुग्गी झोपड़ी में बस्ती में रहने वाली लड़की सेट टू मेक अ स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब यहाँ धमाल से है कि वो धमाल मचाने के लिए तैयार है, धमाल मचाने के लिए तैयार है। सेट टू मेक अ स्प्लैश मतलब धमाल मचाने के लिए तैयार है। कौन? प्रयागराज की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की जम्मू कश्मीर में जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है उसमें धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्प्लैश का मतलब धमाल मचाना, स्लम मतलब झुग्गी बस्ती। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। Center sends 3 CRPF battalions to Jammu to take charge of counter टेररिज्म ऑपरेशंस। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस मतलब आतंकवाद विरोधी अभियान जो हैं, आतंकवाद विरोधी अभियान जो हैं उनमें उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए, टेक चार्ज मतलब उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए केंद्र ने 3 CRPF बटालियन को जम्मू भेजा। 3 CRPF बटालियन को केंद्र ने जम्मू भेजा। सेंड्स मतलब भेजना, टू टेक चार्ज यानी जिम्मेदारी लेने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों की, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस मतलब आतंकवाद विरोधी अभियानों की। ठीक है। FBI's मोस्ट वांटेड कॉट इन इंडिया फॉर किलिंग सन। जैसे यहाँ CBI है ना, वैसे ही बाहर विदेश में FBI है, FBI। तो FBI मोस्ट वांटेड, तो FBI की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक महिला थी कॉट इन इंडिया, वो भारत में पकड़ी गई, वो भारत में पकड़ी गई फॉर किलिंग सन। उसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी, उसने बेटे की हत्या कर दी थी, वो महिला भारत में पकड़ी गई। FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक महिला थी जो भारत में पकड़ी गई अपने बेटे की हत्या करने के लिए। फॉर दिया हुआ है ना, फॉर किलिंग अ सन, तो बेटे की हत्या करने के लिए, कॉट मतलब पकड़ी गई। ठीक है, जैसे यहाँ CBI होता है वैसे ही विदेश में FBI होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। डेडलाइन फॉर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड। डेडलाइन फॉर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड यानी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, तो एग्ज़ाम के पंजीकरण के लिए जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई। एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना। तो एग्ज़ाम के पंजीकरण के लिए जो अंतिम तिथि थी, डेडलाइन थी, उसको बढ़ा दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, डेडलाइन मतलब अंतिम तिथि, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा देना। तो डेडलाइन फॉर का मतलब के लिए, तो डेडलाइन फॉर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड यानी एग्ज़ाम पंजीकरण के लिए जो अंतिम तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड मिनी स्टेडियम इन ईच ब्लॉक ऑफ वाराणसी सून। गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड मिनी स्टेडियम, गवर्नमेंट योजना बना रही है मिनी स्टेडियम बनाने की। प्लान्स मतलब योजना बना रही है, गवर्नमेंट योजना बना रही है मिनी स्टेडियम बनाने की हर एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में, इन ईच ब्लॉक ऑफ वाराणसी यानी हर एक ब्लॉक में। सून मतलब जल्दी, यानी वाराणसी में जल्दी ही सरकार योजना बना रही है कि हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए, हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए। प्लान्स मतलब योजना बनाना, प्लान्स मतलब योजना बनाना, और सून मतलब जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही। ठीक है, तो गवर्नमेंट योजना बना रही है वाराणसी के हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम बनाने की जल्दी ही। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नो बायलैटरल स्पोर्टिंग टाइज विद पाक बट क्रिकेट टीम विल प्ले एशिया कप। कौन कह रहा है? मिनिस्टर। मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? नो बायलैटरल स्पोर्टिंग टाइज यानी विद पाक, यानी पाकिस्तान के साथ, विद पाक दिया है तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई
द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं है। स्पोर्टिंग टाइज मतलब खेल संबंध। तो नो बायलैटरल यानी कोई दो देशों के बीच कोई खेल संबंध नहीं है। बट लेकिन क्रिकेट टीम यानी हमारे देश की जो क्रिकेट टीम है विल प्ले एशिया कप, लेकिन जो हमारे देश की क्रिकेट टीम है वो एशिया कप खेलेगी। कौन कह रहा है? मिनिस्टर। MIN शॉर्ट फॉर्म हो गया मिनिस्टर का। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई दो देशों का खेल संबंध नहीं है, बट लेकिन हमारे देश की क्रिकेट टीम एशिया कप खेलेगी। बट दिया हुआ ना, बट का मतलब हो जाता है लेकिन। तो लेकिन हमारे देश की जो क्रिकेट टीम है वो एशिया कप खेलेगी। ठीक है। मैन किल्स मॉम ओवर लैंड डिस्प्यूट। लैंड डिस्प्यूट मतलब जमीन विवाद। लैंड डिस्प्यूट मतलब जमीन विवाद। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। तो लैंड डिस्प्यूट लिखा है मतलब जमीन विवाद। किल्स मतलब हत्या करना। तो मैन किल्स मॉम यानी एक आदमी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। ओवर यानी मुद्दे पर। किस मुद्दे पर? लैंड डिस्प्यूट, जमीन विवाद के मुद्दे पर। जमीन विवाद को लेकर एक आदमी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। कैसा समय आ गया भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। एक आदमी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। बताइए, रोज़ ये न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि कभी कभी लगता है भगवान इंसान कैसा हो गया है। एनीवे, किल्स का मतलब हो गया हत्या करना, लैंड डिस्प्यूट का मतलब हो गया ज़मीन विवाद। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं।